बीच एक जानकारी आ गई है, बेहद महत्वपूर्ण खबर से आपको मुखातिब करा देते हैं। पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कृषि कानून वापसी पर मुहर लग सकती है। बड़ी जानकारी, यहां पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक रखी गई है और कृषि कानून वापस लेने को लेकर मुहर लग सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। पीएम ने जो 3 कृषि कानून है उन्हें वापसी का ऐलान किया था और उसके बाद ये बैठक रखी गई है। क्रिप्टो करेंसी पर भी बैन लगा सकती है सरकार। इससे पहले क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी पीएम ने युवाओं को लेकर बयान दिया था और इसके साथ ही 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए भी उन्होंने ऐलान किया था। और उसके बाद से जो केंद्र की बैठक रखी गई है, केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक रखी गई है, तो बहुत सारे मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है और सभी के लिए महत्वपूर्ण है। किसानों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बैठक, क्योंकि इस बैठक में 3 कृषि कानून वापसी को लेकर मुहर लग सकती है और इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी के बैन को लेकर भी मुहर लग सकती है। क्रिप्टो करेंसी पर भी बैन लगा सकती है सरकार। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बड़ी खबर है इस वक्त की। कृषि कानून वापसी पर मुहर लग सकती है, इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी पर भी बैन सरकार लगा सकती है। पीएम मोदी की अगुवाई में ये बैठक रखी गई है, कैबिनेट की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें 3 कृषि कानून रद्द होने पर मुहर लग सकती है और इसके साथ ही जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर बैन भी सरकार लगा सकती है। कई मायनों में ये महत्वपूर्ण खबर है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि पीएम ने अब से पहले कानून वापसी को लेकर ऐलान किया था और उसके बाद ये बैठक रखी गई है। क्रिप्टो करेंसी पर भी उन्होंने बयान दिए थे युवाओं को लेकर और क्रिप्टो करेंसी पर भी सरकार बैन लगा सकती है। स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे इस बैठक में, एक तो कानून वापसी को लेकर, दूसरा क्रिप्टो करेंसी पर बैन सरकार लगा सकती है। दोनों पर जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए दीपिका, आज की जो बैठक होने वाली है उस बैठक में ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि जो कृषि कानून है उनको रद्द करने पर सहमति केंद्रीय कैबिनेट की जो है मिलती हुई नजर आ सकती है। हालांकि क्रिप्टो को लेकर अभी तक इस बैठक में आज जो है ऐसी जानकारी नहीं की चर्चा होती नजर आएगी, क्योंकि क्रिप्टो को लेकर जो पिछले दिनों वित्त मंत्रालय की अलग अलग कमेटियां होती है उनकी जो बैठक है वो होती हुई नजर आएगी। लेकिन कल जो बिजनेस होता है लोकसभा का, यानी जो कार्रवाई के दौरान सरकार जो अलग अलग बिल लेकर आना चाहती है लोकसभा राज्यसभा में, उसकी लिस्ट निकलकर सामने आई थी और उसमें क्रिप्टो को लेकर भी जो है एक बिल है। उसके साथ साथ आज जो 3 कृषि कानून रद्द करने हैं उनको लेकर भी जो है एक बिल सरकार लेती हुई नजर आएगी और उसके साथ साथ अलग अलग बिल है। ऐसे में संसद सत्र से पहले ये आज कैबिनेट बैठक हो रही है, इसलिए मानी जा रही है क्योंकि आज इसमें जो कृषि कानून है उनको निरस्त करने के लिए जो चीजें हैं, जो सहमति है वो कहीं ना कहीं जो है सरकार के द्वारा बनाई जा सकती है। इस बार और क्या कुछ मुद्दे रह सकते हैं इस बैठक में, क्योंकि वाकई बहुत महत्वपूर्ण बैठक है ये? और देखिए, अभी अगर बात करें तो जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है उसके मुताबिक सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर जो है इस बैठक में जानकारी निकलकर सामने आई है कि कृषि कानूनों को आज जो है यहाँ पर निरस्त करने के लिए सहमति दी जा सकती है। उसके अलावा जो जन कल्याण के मुद्दे होते हैं उनके ऊपर जो है इनमें चर्चाएं जो है होती हुई नजर आ सकती है। और उसके अलावा साथ बात की जाए तो आने वाले संसद सत्र में केंद्र सरकार किस तरीके से जवाब दे सकती है उनको लेकर भी जो है चर्चा इस बैठक में संभावित है। इस पर और क्या कुछ जानकारी है, कब तक बैठक खत्म होगी, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, कब तमाम चीजें इस बैठक के दौरान जो हुई हैं वो निकलकर सामने आएंगी? देखिए, इस बैठक की अगर हम बात करते हैं तो ये बैठक जो है खत्म होने का लगभग 2-2:30 बजे के आसपास का जो है संभावनाएं होती है, क्योंकि अमूमन जब जो कैबिनेट की ब्रीफिंग होती है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3-3:30 बजे के आसपास जो है होती हुई नजर आती है। तो इंतजार करना होगा कि ये बैठक कितनी लंबी चलती है। चलिए, इस पर आप नजरें बनाकर रखिएगा इस खबर पर। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर साझा की है। यहाँ आपको बता दें कि बैठक चल रही है और जो मेन एजेंडा है वो 3 कृषि कानून को लेकर, सहमति को लेकर इस बैठक को रखने का है। और इसके अलावा हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है, जैसा कि हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा ने अभी बताया कि क्रिप्टो करेंसी पर भी बैन को लेकर मुहर लग सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस बैठक का
वो सहमति को लेकर, 3 कृषि कानून को लेकर ही रहने वाला है, क्योंकि 3 कृषि कानून रद्द करने को लेकर पीएम मोदी अब से पहले किसानों से ये वादा कर चुके हैं कि वो 3 कृषि कानून जो हैं वो वापस ले लेंगे। और उसके बाद से ये कैबिनेट की जो बैठक है वो रखी गई और कई मायनों में वाकई में बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक चल रही है, तमाम जो दिग्गज है इस बैठक में मौजूद है, चिंतन मंथन किया जाएगा। और जिस तरह से एक लिस्ट जो है वो बनाई गई थी राज्यसभा लोकसभा की तरफ से कि कौन कौन से बिल हैं, क्या कुछ विचार उन बिल्स पे हो सकता है, तो वो भी मुद्दे रहने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो 3 कृषि कानून रद्द करने को रहने वाला है, क्योंकि साल भर से ज्यादा हो चुका है 3 कृषि कानून को लेकर लगातार आंदोलन चलता रहा। किसानों की सिर्फ एक ही मांग रही, 11 बार की जो दौर की जो है बैठकें वो भी हुई, लेकिन हल नहीं निकला। और अब क्योंकि तमाम जगह पर, दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान बैठे थे, आंदोलनकारी बैठे थे और उसके बाद से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, खुद किसानों को भी, आंदोलनकारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद से अब जनता के फेवर में पीएम मोदी ने ये फैसला लिया है कि वो 3 कृषि कानून वापस ले लेंगे, रद्द कर दिए जाएंगे। और उसके बाद से, ऐलान के बाद से अब ये बैठक रखी गई है, कैबिनेट की बैठक है और उम्मीद है कि आज जो है इसको लेकर जो तमाम चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आपको बता दें कि बैठक चल रही है और जैसा कि भी स्पर्श शर्मा ने बताया कि 2:30 से 3 बजे के आसपास तक जो है बैठक समाप्त हो सकती है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि पीएम ने 3 कृषि कानून वापसी का ऐलान किया था, उसके बाद से कैबिनेट की बैठक रखी गई है, तमाम दिक्कत इस बैठक में मौजूद है। और जिस तरह से सूत्रों के हवाले से क्रिप्टो करेंसी को भी लेकर जानकारी आ रही है कि हो सकता है इस बैठक में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाया जा सके, क्योंकि पिछले दिनों क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई बयान भी दिए गए थे। और यहाँ आपको बता दें कि लगातार क्रिप्टो करेंसी के बैन को लेकर विचार भी विमर्श किया जा रहा था संसद के अंदर। उसके बाद से अब ये बिल भी ऐसा हो सकता है कि इस पर बैन लगाया जा सके, लेकिन जो मुख्यतः एजेंडा है इस बैठक का वो 3 कृषि कानून रद्द करने को लेकर ही है। सलाह मशवरा किया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बैठक चल रही है, अमित शाह मौजूद हैं, पीएम मोदी मौजूद है, राजनाथ सिंह मौजूद है। और इसी बीच एक और जानकारी आ गई है, बेहद ही महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की, क्रिप्टो करेंसी पर बैन की तैयारी में सरकार लग रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से भी हमने जानकारी आपको पहुंचाई, आज केंद्रीय कैबिनेट में ये फैसला हो सकता है। हालांकि बैठक चल रही है, बड़ा मुद्दा 3 कृषि कानून वापस को लेकर है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी आ रही है कि क्रिप्टो करेंसी पर भी बैन लग सकता है। शीतकालीन सत्र में ये बिल लाया जा सकता है, क्योंकि जो लिस्ट बनाई गई है बिल्स की उसमें क्रिप्टो करेंसी भी एक मुद्दा है। खबरों के बीच क्रिप्टो बाजार में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। महिमा हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। महिमा, क्या कुछ जानकारी है? दीपशिका, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी में, शीतकालीन सत्र पर इसको लेकर बिल लाया जा सकता है। और जब ये खबर सामने आई तो मंगलवार को जो तमाम रेट्स थे वो डाउन जाते हुए दिखाई दिए और देखिए ज़्यादातर में 15% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। बिटकॉइन की अगर बात करें तो 15% गिरकर वो अब 40 लाख के करीब जा पहुंचा। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब बिल बनेगा तो उसके बाद जब बिल लेकर शीतकालीन सत्र में सरकार लेकर आएगी तो कितना घाटा यहाँ पर लोगों को हो सकता है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए फिलहाल हमारे साथ न्यूज़ रूम से हमारे आउटपुट हेड राम विश्वकर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राम सर, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, और जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है अगर ये बंद हो जाती है तो कितना घाटा उनको होने वाला है? देखिए महिमा, बहुत लंबे समय से जो है ये बात चर्चा का विषय रही है कि जो क्रिप्टो करेंसी जो इंटरनेशनली डील करती है, ये इसकी कोई रेगुलेशन बॉडी नहीं है, कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है जिसको नियमित कर सके, जिसको नियंत्रित कर सके। ये कौन लोग संचालित करते हैं, ये हमेशा से चर्चाओं का विषय, हमेशा से अपवाद रहा है इस चीज़ को लेकर के कि इसको संचालित करने वाले लोग कौन कौन हैं, इसके पीछे पार्टनरशिप भी है, किन लोगों की है। इसके बाद जो बढ़ता हुआ इंटरेस्ट है और जो बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर लोगों का, ये कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम देशों के लिए अपने आप में एक चिंता का विषय बना हुआ था, क्योंकि इनकी जो नई जनरेशन है जो डिजिटली अपने आप को जो है ज़्यादा सुटेबल समझती है कि हम डिजिटली जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं और फिर जिस तरीके से वहाँ से उन्हें बेनिफिट होते रहे हैं एक लंबा, अगर हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट के जो बुल्स कहे जाते हैं, बिटकॉइन हो या इथेरियम हो, तो ये जो है क्रिप्टो मार्केट के जो है बड़े बुल्स हैं जो एक अच्छा
जो है बेनिफिट देते रहे हैं। तो ऐसे में दुनिया भर में जो एक बढ़ता हुआ इंटरेस्ट था, खासतौर से युवाओं के बीच में, खासतौर से उन लोगों के बीच में जो अपनी इन्वेस्टमेंट से जल्दी और तेजी से फायदा उठाना चाहते थे, वो बिटकॉइन उनके बीच में तेजी से प्रचलित हो रहा था। ऐसे में दुनिया भर के तमाम देशों के लिए ये चिंता का विषय था कि कहीं उनकी जनरेशंस जो हैं किसी गलत फाइनेंशियल ट्रैक पर ना निकल जाए, कहीं उनकी जो इन्वेस्टमेंट है कहीं भविष्य में जो है उनको एक बड़ा लॉस ना उठाना पड़े। ऐसी स्थिति में दुनिया के कई देश पहले ही इस पर जो है कड़ा फैसला ले चुके हैं, उसको जो है प्रतिबंधित कर चुके हैं। अब भारत में जो है हालांकि सरकार जो है पहले से ही इस बात को लेकर इंडिकेशंस देती रही है कि इसको लेकर के, इसके नियमितीकरण को लेकर के हम कुछ ठोस फैसला लेने वाले हैं। लेकिन 16 नवंबर का वो दिन था जब जो है संसदीय समिति की एक विशेष बैठक हुई, जो वित्त मामलों की संसदीय समिति है उसकी एक विशेष बैठक हुई। उसमें स्पष्ट तौर से कहा गया कि इसको लेकर के भारत जो है ज्यादा जो है तवज्जो दे रहा है और इसको गंभीरता से लेगा। और आखिरकार अब ये तय हुआ है और जो तमाम बातें सुनने में आ रही हैं, 29 तारीख को संसदीय सत्र जब शुरू होगा तो इसमें जो है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 यहां पर लेकर के आने वाली है सरकार। तो इसके तहत जो है इसको कहीं ना कहीं नियमित करने की जो है बातें हैं। और दूसरी एक और चर्चा का विषय यहां पर खास ये बना हुआ है जिसको हम दर्शकों से जरूर साझा करना चाहेंगे कि यहां पर जो है इस बात की भी चर्चा है कि क्या सरकार आरबीआई के साथ में मिलकर के कुछ ऐसी रणनीति पर या कुछ ऐसे विचार भी कर सकती है कि भारत जो है अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी लेकर के आए जिसको जो किसी नियंत्रण बोर्ड के नीचे हो, या फिर हो सकता है कि सेबी के ही अंडरटेकिंग हो, सेबी ही इसको जो है रेगुलेट करे। तो इस तरह की चर्चाएं फिलहाल बनी हुई हैं। 29 तारीख का इंतजार है जब वहां पर जो संसद में जो है ये बिल जब लेके आया जाएगा, वहां पर किस तरह की बातें रहती हैं, क्या कुछ निकल करके आता है, उसका हम सबको इंतजार है। फिलहाल कल देर रात जो है जब स्टेटमेंट्स वहां से आनी शुरू हुई तो यहां पर जो है इस बात की इंडिकेशंस ज्यादा प्रबल हुई कि भारत का रुख क्या रहने वाला है और क्या कुछ चीजें रह सकती हैं। इससे जो है क्रिप्टो मार्केट में एक बड़ा जो है फेरबदल देखा गया, एक जो है बड़ी हलचल देखी गई। देर रात 11 बजे के आसपास जो है जो क्रिप्टो मार्केट के बड़े बुल्स हैं, इथेरियम है, बिटकॉइन है, इसके अलावा जो है और भी कुछ है, 2-3 जो ऊपर के जो टॉप पर रहते हैं हमेशा से, तो इसमें जो है एक बड़ा जो है धक्का सा लगा उनको। जो अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूं तो 17% तक जो है उसमें डाउनफॉल देखा गया। इसके अलावा इथेरियम 15% तक डाउनफॉल देखा गया। तो अपने आप में कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हिंदुस्तान जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है अपने आप में, तो इसका जो बढ़ता हुआ इंटरेस्ट और बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो मार्केट में, अगर वहां पर इंटरेस्ट किसी भी तरीके से आहत होता है तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो हमने पढ़ते हुए देखा क्रिप्टो मार्केट में, तो हम समझ सकते हैं कि भारत की कितनी इन्वेस्टमेंट और कितना इंटरेस्ट इसको लेकर के रहा है। और एक छोटी सी हलचल, एक छोटी सी स्टेटमेंट के बाद जो है जो कुछ चीजें हमने देखी वो जाहिर करती हैं कि भारत जैसे बड़े मार्केट की तरफ इन कंपनियों का रुझान हमेशा से क्यों ऐसा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि करेंसीज में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और सबसे बड़ा सवाल है कि कहां से संचालित हो रही है, कहां से चल रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकार के इस कदम को अगर ये बैन करती किस तौर पर देखें? देखिए, जहां तक इसको प्रतिबंधित करने की बात है तो ये भारत सरकार जो है इस पर थोड़ी सी देर से आई है, लेकिन मैं समझता हूं कि ठीक आई है, क्योंकि ये विषय जो है चर्चा का हमेशा से बना रहा है दुनिया भर के तमाम देशों के समक्ष कि इस तरह की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसका प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है बाजार में, और जो यूथ है जिनका इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दोनों ही बहुत तेजी से इसमें ग्रोथ करते हुए देखा गया, उसमें बढ़ते हुए देखा गया और फिर उनका इंटरेस्ट इसको लेकर के बढ़ता हुआ देखा गया, तो दुनिया भर के देशों ने इसको लेकर के एक चिंता जाहिर की कि अगर इस तरह की जो बॉडीज हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है या फिर जो किसी नियंत्रक के अधीन नहीं है, जिनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, ये प्राइवेट कंपनियां इसको जो है चला रही हैं जो किसी के नियंत्रण में नहीं, तो ऐसी स्थिति में किसका पैसा लग रहा है, कौन संचालक है इसके पीछे, संचालकों की संख्या क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको जरूर यहां पर साझा करना चाहूंगा दर्शकों के साथ में कि आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स देखी होंगी दुनिया भर के तमाम देशों में अलग अलग सरकारों की, तो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं तो उसमें कम से कम एक ऐसी एश्योरिटी रहती है कि अगर मार्केट में किसी भी तरह की फ्लक्चुएशंस अगर आती हैं तो उसमें कम से कम आपका पैसा एक हद तक सिक्योर जरूर रहता है। तो इसके लिए जो है नियंत्रक इकाइयां हैं, नियंत्रक जो है संगठन है जो उनके जो है अंडरटेकिंग्स में ये चीजें रहती हैं, क्योंकि आपका पैसा जो है अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो वो कम से कम एक हद तक सिक्योर जरूर रहता है। लेकिन अगर क्रिप्टो मार्केट की अगर हम बात करते हैं, यहां पर आपने पैसा लगा दिया और फिर अगर यहां पर कोई जो है क्योंकि प्राइवेट हाथों में है, कोई नियंत्रक नहीं है, तो यहां पर आपका पैसा जो है हो सकता है कि कुछ हद तक जो है संकट की स्थिति में रहे या फिर जो है उसकी कोई सिक्योरिटी ना हो। तो इस तरह की बातें भी चर्चा का विषय रही है। लेकिन हाल फिलहाल जो क्रिप्टो मार्केट के बड़े बुल्स हैं
उनकी जो गतिविधियां रही हैं और फिर उनका जो बढ़ता हुआ गुडविल देखा गया है इन वर्षों में, वो कहीं ना कहीं अपने आप में जो है उसकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। और यही बात जो है दुनिया भर के देशों के लिए चिंता का विषय रही है कि हमारे देश के नागरिक कहीं गलत हाथों में पैसा ना लगा दे, कहीं उनको लॉसेस ना हो जाए, एक गलत फाइनेंशियल ट्रैक पर वो आगे ना बढ़ जाए। तो इसको नियंत्रण करना, इसको नियामक करना जो है बहुत आवश्यक है। इसको नियंत्रण करना बेहद आवश्यक। शुक्रिया राम विश्वकर्मा जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो दीपशिका, आपने सुना आउटपुट हेड राम विश्वकर्मा की तरफ से विस्तार से बताया गया कि क्यों इसको बैन करना जरूरी है, इससे क्या घाटा है। बिल्कुल, अच्छा महिमा, ये देखा गया है कि आरबीआई के संदेह के बाद भी काफी लंबे समय तक और अभी तक भारत के अंदर क्रिप्टो करेंसी बहुत ही फैला है। और क्योंकि आजकल ये पूरा हॉट टॉपिक भी बन चुका है, बैन लगाने की बात लगातार कही जा रही है। हालांकि इस बीच सरकार की अगर बात करें तो लंबे समय तक इस पर चुप्पी साधी रही। हालांकि बिल बैन की बात जरूर सामने आ रही है। महिमा, ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर कौन सा बिल है ये जो आज पेश हो सकता है या बाद में पेश हो सकता है, कौन सा बिल है, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी जरूर बताएंगे। द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 ये सरकार लाने वाली है और क्रिप्टो करेंसी तकनीक के इस्तेमाल में राहत देने के लिए दरअसल सरकार इस बिल को ला सकते हैं। इस बिल को लाने के बाद ये डिजिटल करेंसी चलाने के लिए फ्रेमवर्क का प्रावधान भी रखेगी और इस बिल को लेकर लोकसभा, आपको बता दें कि उस दौर ये पेश किया जाएगा शीतकालीन सत्र में और इस बिल के बाद फिर इस पर बैन लगाया जा सकता है। दीपशिका, चलिए भाई बाबा, शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की चर्चा जो है बाजार में गर्म है और ऐसे में